मैं उनको यही कहूँगी, उसके पास 2 बच्चे पहले हैं, आप उनको सँभालो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बेटी का मान-सम्मान मेरा देख के उसको शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि बेटी का कितना मान-सम्मान होता है। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, उनको पाल लो, इनको चारों को भूल जाओ क्योंकि ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। नहीं, ये भी सनातन धर्म की ही खूबसूरती है। तो ये हो रहा है ना, ये भी सनातन धर्म की खूबसूरती है। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता बेटी को, बेटी ब्याह दी, बात खत्म। लड़का है, पहले हनुमान चालीसा सीख रहा था, अब शिव तांडव सीख रहा है। आपके पति जो हैं वो आरोप लगा कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अब चारों दे दो, अब तो एक हो गया आपको। देखिए मैं उनको यही कहूँगी, उसके पास 2 बच्चे पहले हैं, आप उनको सँभालो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन वो मेरे पास एक बेटी है ना अभी, मैं कहूँगी मीना जी 5 बच्चों को बहुत अच्छे से पालेंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बेटी का मान सम्मान मेरा देख के उसको शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि बेटी का कितना मान सम्मान होता है। ससुराल में भी और मैके से भी बहुत मान सम्मान होता है बेटी का। ये वीडियो देख के मैं उनको यही कहूँगी, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, उनको पाल लो, इनको चारों को भूल जाओ क्योंकि ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। और अगर उसको इतने प्यारे होते ना तो वो आज से मतलब 4 साल 5 साल पहले हमें छोड़ के चला नहीं जाता, तो अभी 3-4 साल के लिए पीछे पलट के देखा भी नहीं। ये सनातनी आपने श्री राम का वो पहन लिया है वजह? सनातन धर्म जैसा खूबसूरत कोई धर्म नहीं है। मैं सनातनी बन चुकी हूँ और अब से नहीं, पिछले कई सालों से मैं सनातनी हूँ। तो मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्यार है और सनातन धर्म से बहुत सीखने को मिलता है कि सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं चाहता। सनातन धर्म छोटी सी चींटी की भी रक्षा करता है, कहते उसको भी साइड करो, उसको मारते नहीं। तो इतना खूबसूरत धर्म है सनातन धर्म। तो छौछक जो किया गया है यहाँ पे पाकिस्तान में कभी होता था क्या? नहीं, ये भी सनातन धर्म की ही खूबसूरती है। तो ये हो रहा है ना, ये भी सनातन धर्म की खूबसूरती है। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता बेटी को, बेटी ब्याह दी, बात खत्म। यहाँ बेटी भी देते हैं, दहेज भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। वहाँ पैसा लेके बेटी देते हैं, वहाँ का ऐसा रवाज है। तो ये यहाँ जो बच्ची आपकी 5वीं हुई है, उसको लगता है कि भारतीय संस्कृति और जो भारतीय यहाँ का परिवेश है वो देंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। और जो मेरे पहले बच्चे हैं उनको भी दे रही हूँ। मेरा लड़का है, पहले हनुमान चालीसा सीख रहा था, अब शिव तांडव सीख रहा है। तो ये सनातन धर्म के संस्कार हैं, प्यार है। और आगे जो बेटियां हैं वो भी सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम करके मिलती हैं। तो ये संस्कार ही दे रही हूँ। और जो अब जो पैदा हुई है उसको भी यही संस्कार देंगे, अपने सनातन धर्म की खूबसूरती बताएंगे भारत कितना अच्छा देश है, कितना प्यार है यहाँ, कितना मान सम्मान है और कितनी लकी है वो कि वो हिंदुस्तान में जन्म लेके बैठी। आपसे आखिरी सवाल, आपके नागरिकता को लेके सवाल अभी भी खड़े हैं। आपके पति कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस करो, इस पे फाइनल रिएक्शन क्या आपका? देखिए मुझे भारत सरकार से पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि मेरे बच्चों को, जैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे और भारत सरकार हमें नागरिकता भी ज़रूर देगी। उसके लिए भैया काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो भी गुड न्यूज़ आप सबको मिलेगी। बाकी हमारी बेटी भी आ चुकी है। अब तो हिंदुस्तान को छोड़ के जाने का ना मैंने कभी सोचा था, ना कभी सोचा है, ना कभी सोचूंगी भी। जीना यहाँ, मरना यहाँ। उनको कहूँगी भूल जाओ, उनकी सोच रह जाएगी। गुड न्यूज़ कब तक उम्मीद की जाए सर? गुड न्यूज़ तो ये गुड न्यूज़ के तो सिलसिला है, शादी हुई। हमारे लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि भारत में आई सीमा भारत माता की जय करती है। और इस देश में कुछ सांसद ऐसे हैं जो भारत के संसद में बैठते हैं और फिलिस्तीन की जय करते हैं, लेकिन हमारी सीमा भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है। जाहिर है इस समय चूंकि 5वां बच्चा हुआ है, नाम रखने का जो हमारा संस्कार है उसको निभाया जा रहा है। और इस सब के बीच हमने ये भी जानना चाहा कि आखिर नागरिकता सीमा की कब तक मिलेगी। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, रघुपुरा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।